एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी एक माँ, बारूद के धुएं में तू भूल जाए कहाँ। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम, आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम, मिलके क्रांति गीत गाए हम। देश को बढ़ाए मिलके क्रांति गीत गाए हम, क्रांति गीत गाए पूरे राष्ट्र को जगाए हम, क्रांति गीत गाए पूरे राष्ट्र को जगाए हम। आज में हमारे एक भारती की राज है, देवभूमि को बनाना सारे जग का ताज है। मर्द भूमि को बनाना सारे जग का ताज है। भूख भय गरीबी का न कोई अंधकार हो, भूख भय गरीबी का न कोई अंधकार हो, और भ्रष्टाचार की विराट तार तार हो, जाति पाति द्वंद्व की दीवार को हटाए हम। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम, आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम। 5 जनवरी 2017 है और 5 जनवरी 1995 को पहला ट्रस्ट बना और अपनी सेवा की यात्रा के 22 वर्ष पूर्ण हुए हैं। बहुत से बच्चों की अभी 22 वर्ष की उम्र भी नहीं हुई है, कुछ 20 के, कुछ 21 वर्ष के हैं। और प्रभात के सत्र में श्रद्धेय आचार्य श्री ने जैसा बताया कि जिस दिन पहले ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया था उस दिन आचार्य जी 22 साल के थे और अब 22 वर्ष आगे पूर्ण हो चुके हैं। एक एक क्षण हमारा उपलब्धियों से भरा हुआ हो, एक एक क्षण हमारा सृजनात्मक हो, रचनात्मक हो, सकारात्मक हो, उत्पादक हो। एक एक क्षण हम उत्साह के साथ जिए, प्रसन्नता के साथ जिए। अब पूरे विश्व में समृद्धि के जो मानक हैं उसको मात्र आर्थिक या और दूसरे जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना मात्र ही ह्यूमन डेवलपमेंट का मानक मात्र नहीं माना। अब कहा कि प्रॉस्पेरिटी के साथ में व्यक्ति को इटर्नल पीस भी होना चाहिए। उसको
हैप्पीनेस भी होनी चाहिए, उसके भीतर हार्मनी होनी चाहिए, उसके भीतर सबके लिए प्रेम होना चाहिए, जिसको वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, जिसको भाईचारा कहते हैं, जिसको विश्व बंधुत्व के नाम से हम कहते हैं। और इसके साथ साथ हम एक दूसरे की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता को अनुभव करना भी सीखें, विविधता का सम्मान करना भी सीखें। मुझे याद है, आज से 25 साल पहले जब कोई विविधता में एकता की बात करता था, हमको भी कम समझ में आता था कि ये कैसी बात है, सत्य तो एक जैसा होता है, वो विविधता में एक सत्य कैसे मुखर होगा। तो हमें इन सत्यों को भी आत्मसात करना होगा कि इस जगत में जितना हमारा अस्तित्व मायने रखता है, जिस विधाता ने हमारी रचना की है, जिस भगवान के विधान से हम इस धरती पर उत्पन्न हुए हैं, उसी भगवान ने हमारे साथ साथ असंख्य जीवों को, केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्येतर जीवों को और जड़ जगत को भी उत्पन्न किया है। और उन मनुष्य और मनुष्येतर जीवों के अलग अलग प्रकार के कर्माशय, संस्कार, वासनाएं और अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग मनस्थितियों से वो सब गुजरे हैं। और अलग अलग प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक विरासत के बीच में वो लोग आगे बढ़े हैं। तो हम एक दूसरे का भी सम्मान कर सकें, एक दूसरे को गौरव दे सकें, एक दूसरे को आदर दे सकें, अपने अस्तित्व के साथ साथ दूसरों के अस्तित्व को भी हम जब गौरव देने लगते हैं, इसी को सह अस्तित्व की संज्ञा दी है कि धरती मेरे लिए भी बनी है, लेकिन ये धरती केवल मेरे लिए ही नहीं बनी है। यदि ये विचार हमारे भीतर आ जाए तो ये सह अस्तित्व का दर्शन हमारे समझ में आता है। और अपने इन मनुष्यों के इस विश्व बंधुत्व के, सह अस्तित्व के और एकत्व के दर्शन को आत्मसात करते हुए जीवन के हर पहलू के प्रति एक हमारी साफ साफ दृष्टि हो। ऐसा हम देखते हैं छोटे बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के और बुजुर्गों के जीवन में कि यथार्थ दृष्टि बहुत कम लोगों को उपलब्ध हो पाती है। थोड़ी सी चूक होने पर बहुत कुछ जीवन में उल्टा पुल्टा हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। और थोड़ी सी भी कहीं अव्यवस्था होती है तो हमारी शांति भंग होती है। हम अपने आंतरिक जीवन में जब झांक करके देखते हैं, अपनी अंतः प्रज्ञा में, अपने अंतर मन में, अपने आचरण में जब झांक करके देखते हैं और फिर इस पूरे समष्टि को जब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे हमारे सामने तथ्य होते हैं जहां पर हमारे सामने काफ़ी उलझनें होती हैं। और एक एक करके हमारे जीवन में हमें एक निर्भ्रांत दृष्टि प्राप्त हो, और फिर जैसी हमें दृष्टि प्राप्त है उसी के अनुरूप हम आचरण करते हुए आगे बढ़ते चलें। एक बार भी हम अपने ज्ञान का अनादर ना करें तो फिर एक एक क्षण हमारा उपलब्धि से भरा हुआ होता है। और पतंजलि योगपीठ के जो भी सेवा के आयाम हैं, योग से लेके आयुर्वेद, स्वदेशी, वैदिक संस्कृति के
प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के कृषि से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में देश के स्वावलंबन और बीमारियों से, बुराइयों से, कुरीतियों से, सब प्रकार के अभावों से, अन्यायों से मुक्त जिस दिव्य और भव्य भारत की हम कल्पना संजो करके आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा जीवन भी बहुत सुंदर हो और ये जगत भी बहुत सुंदर हो। कुछ महापुरुष केवल बात करते हैं कि हमारा जीवन बस सुंदर हो, इसके ऊपर ही हमें केंद्रित रहना है। कुछ लोग स्वयं के प्रति बहुत जागरूक नहीं होते, वो सुधारक प्रवृत्ति के होते हैं, तो कहते हैं मेरा जीवन चाहे सुंदर बने या ना बने, मैं इस जगत को बहुत सुंदर देखना चाहता हूं। वो सुधारक प्रवृत्ति के होते हैं, केवल साधक प्रवृत्ति नहीं, केवल सुधारक की प्रवृत्ति नहीं। हमारी एक समग्र दृष्टि स्वयं के प्रति और एक समग्र दृष्टि इस समष्टि के प्रति, और इन दोनों दृष्टियों को लेकर के आज पतंजलि योगपीठ ने अपनी इस साधना और सेवा के, पुरुषार्थ और परमार्थ के, योग और यज्ञ के, योग और कर्मयोग के ये 22 वर्ष पूर्ण किए हैं। और इन 22 वर्षों में पतंजलि योगपीठ के माध्यम से भगवान ने जो कुछ कराया है उससे 125 करोड़ भारतवासियों को गौरव की अनुभूति होती है। इसके लिए हम भगवान को नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं कि ऐसा करने के लिए उन्होंने अविचलित बुद्धि दी, अखंड श्रद्धा और निष्ठा दी और प्रचंड पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य प्रदान किया। सब गुरुजनों ने आशीष दिए और ये तो बहुत बड़ा महायज्ञ है। ये यज्ञ केवल मेरे या श्रद्धेय आचार्य जी के प्रयास से, मात्र गुरुदेव के प्रयास से संपन्न नहीं हुआ है। इस यज्ञ में प्रारंभ से लेकर के अब तक अलग अलग जो सेवा के साधना के प्रकल्प हैं उनमें हजारों हजारों, लाखों लाखों भाइयों ने जहां प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई है, वहां परोक्ष रूप से भी इस पूरे अनुष्ठान में करोड़ों करोड़ों भाई बहनों की आहुतियां लगी हैं। उन सब को आज पतंजलि की 22 वर्ष पूर्ण होने पर हम कृतज्ञतापूर्वक नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं, उनका वंदन अभिनंदन करते हैं। गुरुदेव के पास तो हम बहुत छोटे में ही चले गए थे और श्रद्धेय आचार्य श्री वो सुबह से आपको बहुत नटखट बना कर रहे हैं। और अब हमको आज पता लगा कि इनका नाम बालकृष्ण कैसे है। और तो आचार्य जी कह रहे पता होने में 30 साल लग गए और हमको आज पूरा विश्वास हो गया है कि ये 100 साल तक भी बालकृष्ण के बालकृष्ण ही रहेंगे। तो हमको लगता है कि श्रद्धेय आचार्य श्री को हम पहले श्रवण करेंगे और फिर हम आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। कुछ लोग संसाधनों के बारे में सोच सोच करके ही परेशान होते रहते हैं कि मुझे अच्छी शिक्षा मिली होती तो मैं पता नहीं क्या कर देता, मुझे अच्छी एजुकेशन, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होती, मेरे पास में ऐसा होता तो मैं ये कर देता, मेरे पास में वैसा होता तो मैं ऐसा कर देता। तो भोज प्रबंध का वाक्य हम कई बार सुनाते हैं, कार्य सिद्धि ही सत्य भवति महता मनोपकरणे। हमारे जीवन में सफलता वो साधनों से नहीं मिलती, हमारे जीवन में जो सफलता है वो सत्य संकल्प से मिलती है, हमारे उत्साह से मिलती है, वो हमारी सात्विकता से मिलती है, वो हमारी अविचलित बुद्धि से मिलती है। इसी को सत्व कहा जाता है। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से इस पूरी यात्रा का उन्होंने प्रभात में 2 घंटे तक एक कालखंड पूरा किया था और उसमें
आप लोगों को जो आपने वेदों के मंत्रों से पढ़ा है, वो उन्होंने उसका एक व्यवहारिक दर्शन आपके बीच में कहा था। भद्रम इच्छन्त ऋषयः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस्स जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। यह जो राष्ट्र आज हम देख रहे हैं, इस राष्ट्र को राजाओं ने नहीं बनाया, ऋषियों ने तप करके इस राष्ट्र को खड़ा किया। ये हमारे भारत का यथार्थ है। और उसी तप, त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ की आधारशिला पर यह पतंजलि योगपीठ का अनुष्ठान खड़ा हुआ है। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से इन 22 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा और उस संघर्षों, अभावों, चुनौतियों के बीच में जिस तरह से यहाँ तक पहुँचे, हो सकता है बहुत तरह की आपको इससे प्रेरणाएं मिले और अपने परिवार, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने गौरवशाली अतीत को अनुभव करके हमारे अंतर्हृदय में जहाँ एक बहुत गौरवपूर्ण भाव उत्पन्न होता है, वहीं वर्तमान का हमारा सामर्थ्य भी जागृत होता है और हम एक स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसरित होते हैं। मंच पर विराजमान श्रद्धेय वंदनीय आचार्य प्रवर, हम सब के लिए आदर्श और प्रेरणा के स्रोत श्रद्धेय स्वामी जी। श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे थे, संस्थान को आज 22 साल पूरे हो गए। जब ट्रस्ट बना था मैं भी 22 साल का था। ट्रस्ट बने हुए 22 साल हो गए। समझ लो, जितनी बाकी जिंदगी थी वो तो बचपने में निकल गई थी, बाकी महाराज जी को सारी जिंदगी दे दी। इतनी समय होता है जो महत्वपूर्ण होता है। और फिर भी बाबा ऐसे निराले हैं, तुम सबको तो ये समझते हैं। कल के बैठे देखो ये छोटी छोटी रखकर, वो ब्रह्मचारी मेरा बहुत अच्छा है, प्रशंसा होनी चाहिए। आचार्य बालकृष्ण नहीं समझ में आया आज तक, है अद्भुत काम। मतलब सारी जिंदगी खटा दी, बाबा को ये नहीं समझ में आया ये है क्या था। और समझ में आ जाता ना तो समझ लो या तो ये भी काम नहीं होता या तो इसे 10 गुना कर लेता। इतना तो बिना समझे समझे कर दिया गुरुजी। और हमको पता नहीं था, रिकॉर्ड तो हमने पहले बना दिए थे, क्योंकि ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले बैठे हैं। हमने 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना लिए। वो लेकर के वो बन तो तभी गए थे, 4 अगस्त में ही बना लिया था हमने, परंतु सर्टिफिकेट अब लेके आए भाई लोग। प्रोसीजर होती है, प्रक्रिया होती है। बचपन में जब मैं स्कूल से आता था, कोई बच्चा मुझको कुछ भी छेड़ देता था, मैं कोई जवाब नहीं देता था। जब घर आकर के मैं पिताजी को कहता था, पिताजी मेरे को ना उन्होंने तंग किया बच्चों ने। सच बताता हूँ पिताजी, कभी मैं तो ये सोच करके कहता था कि मेरे पिताजी जाएंगे, उनको धमकाएंगे, कहेंगे क्यों तंग करते हो। मेरी छिताई बहुत होती थी फिर अपने आप कि तूने कुछ किया होगा। ऐसे कोई थोड़ी कुछ कहता है। यानी कि कभी सुनवाई नहीं हुई। तो आदत ऐसी पड़ गई, शिकायत तो करने भूल गए, सहन करने की आदत पड़ गई। वो आदत से ही बाबा जी के साथ टिका रहा, नहीं तो फिर अब तक तो पता नहीं कहीं पहुंचा होता अभी तक। तो बात यह है कि बहुत भावनाएं थी, बहुत भावुकता थी। मुझे याद करता हूं, सुबह भी याद कर रहा था बनारस वाले हमारे गुरुजी को। मैं पत्र लिखता था, मैंने लिखा, गुरुजी मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसा मैं नहीं सोचता हूं। मैं संसार के लिए, दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूं, समाज को कुछ देना चाहता हूं, पर हमको जब कोई कुछ कह देता हो तो बड़ी पीड़ा होती है। हमको लगता है कि हम ऐसे नहीं हैं, तो हमको क्यों ऐसा कहते। गुरुजी ने कहानी के माध्यम से बात समझाया। उन्होंने पत्र पर लिखा, बेटे यदि तुमको कोई कहे
कि तुम्हारा कान कौवा लेकर के उड़ गया तो तुम अपने कान देखोगे या तुम कौवा के पीछे दौड़ करके अपनी टांगें और तुड़वा लोगे? तो वह दिन था, कौवे के पीछे दौड़ना हमने छोड़ दिया। अब हमने देख लिया है कि तुम तय कर सको यदि अपना लक्ष्य, तो वह लक्ष्य तुम्हारा है। यदि तुम निश्चिंत होकर कि चलो कि इसको मुझे पूर्ण करना है, तो संसार की बाधाएं भी, विपत्तियां भी, जो बड़े बड़े पहाड़ और बड़ी बड़ी खाइयां भी जो है तुम्हारे लिए वो मैदान और समतल राजमार्ग बन करके तुम्हारे लिए तैयार हो जाएंगे। पर लगना पड़ेगा। मैं यही कह रहा था, 22 वर्ष की उम्र में एक विचार, एक सोच, पर उस दिन कुछ भी साधन तो नहीं था, पर इतना था कि हमको कुछ अच्छा करना है। यहां से ये यात्रा शुरू हुई। प्रातःकाल अपने जिन लोगों ने भी आस्था को देखा होगा, हमने किस किस तरह से हमने यात्रा की। मुझे याद है, मैं सुबह जहां हम लोग आश्रम में श्रद्धेय स्वामी शंकर देव जी के आशीर्वाद से जिस परिसर पर, जहां पर उन्होंने हमको अपना साहचर्य और अपना आशीर्वाद प्रदान किया, उस स्थान पर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कार्य शुरू किया। बहुत सारे लोग किराएदार टाइप रहते थे। वो क्या करते थे, थाने पे जाकर के और किसी सिपाही को जो है दे आते थे अपने दक्षिणा थोड़ी सी। वो आकर के उल्टा हमको धमकाते थे, भाई तुम इनको तंग नहीं करना, ये नहीं करना। कि हमारे लिए एक सामान्य पुलिस का सिपाही भी, वो भी एक हमारे कार्यों में, वो मैं नहीं कहूंगा कि वो बाधक था या सहयोगी था, मैं इतना कह सकता हूं कि वो भी हमको प्रेरित करता था। वहां से हमने शुरू किया, लगे रहे। ये आप सबके लिए भी इसीलिए जरूरी है क्योंकि उस समय पर उस संकल्प के साथी श्रद्धेय स्वामी जी थे, हम थे, पर हमारे साथ कुछ और भाई थे, कुछ थे, कुछ शायद वो हमारे साथी नहीं थे, हमने साथी मान लिया था, या वह कुछ काल के लिए हमारे साथ थे, वो चले भी गए। परंतु आज जितने भी जो हमारे कार्यकर्ता भाई बहन, जितने भी आप बैठे हो, उस मिशन के सहचर हो, एक अंग हो, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए मैं आपके ऊपर गर्व करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि जिस भाव से जिस दिन हमने इस कार्य को शुरू किया था, उस समय पर हमारे दिमाग में जो भाव था, वह भाव आज हमारे दिल में है, तो तुम्हारे दिल में भी वो भाव होना चाहिए। तो ये कार्य और भी अच्छी तरह से और भी जल्दी पूरा हो सकता है। यह मेरी सोच है। मुझे स्मरण है, हरिद्वार में रहते भी अब तो समय नहीं मिलता, अब तो पता नहीं चलता है सवेरा कब हुआ, अंधेरा कब हुआ, कब संडे है, कब सैटरडे है। अनवरत दिन रात हम कार्य में लगे रहते हैं। पर जब पहले थोड़ा समय होता था, हम संतों के पास, महात्माओं के पास, जंगल में, गुफा में, कहीं इधर उधर हम घूमते रहते थे। एक संत ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, हमने कहा महाराज जी कुछ बताओ। हमको अच्छा लगता था। कहा बैठ जाओ। बैठ गए। छोटी सी झोपड़ में, कुटिया में ऐसे ही था। ये बताओ, जिस भावना से, जिस सोच से तुमने घर छोड़ा था,
जिस काम के लिए तुम घर से निकले थे, क्या अभी जो कर रहे हो इसी काम के लिए निकले थे क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न था, बहुत बड़ा प्रश्न था। पर आज हमको कहते हुए गर्व है कि जिस भावना से हमने इसकी कार्य की शुरुआत की थी, आज भी पतंजलि योगपीठ की समस्त गतिविधियां उसी दिशा की तरफ जाती हैं। हमने रत्ती भर भी इसको इधर उधर नहीं होने दिया। दूसरी बात उन्होंने कही थी, वो बात जरूर मेरे को अब थोड़ी सी लगती है। उन्होंने कहा था, दुनिया में तो दुनिया के लिए रोते हुए बहुत लोगों को तुमने देखा होगा। हमने कहा जी हाँ देखा है। तुमने दुनिया के लिए रोने की तो सोची नहीं। मैंने कहा नहीं, दुनिया के दुख को देख करके तो कष्ट होता है, पर दुनिया वालों ने हमको कुछ दुख दिया या हमको कुछ चाहिए, इसके लिए तो हमारे आंखों में आंसू नहीं है। दुनिया के लिए दुखी होनी तो अच्छी बात है, परंतु क्या कभी तुमने उस परमात्मा को तुम याद करके, जिस परमात्मा के लिए, जिस आत्मसत्ता के लिए तुमने घर को छोड़ा है, तुमने कभी बैठ करके जब चिंतन किया होगा, उसके अनंत उपकारों को याद करके, उसकी कृपा को याद करके, उसने जो कुछ हमें जीवन में अनुकूलताएं दी हैं, जो कुछ उसने हमको अपने जीवन में उन्नत और समृद्धशाली होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उस ऋषि विधा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो सामर्थ्य दिया है, उसको याद करके क्या तुम्हारी आंखों में कभी आंसू भी आए हैं क्या? ये बड़ा प्रश्न था। मैं सच कहता हूं, जिस दिन ये बात हुई थी उस दिन मैं बाद में बहुत रोया था, बहुत मेरे आंखों में आंसू थे। मुझे लगा हाँ प्रभु, तू तो अनंत कृपा की वृष्टि कर रहा है। हमको क्यों नहीं दिख पाता कि मेरे सामने जो अनुकूलता है, मैं उस अनुकूलता को महसूस करके आनंदित रहूं। जब हमने यह ठान लिया उसके बाद में कि जो कुछ अनुकूलता है इस मिशन को, इस लक्ष्य को पहुंचाने के लिए, वह परमात्मा की कृपा है। जब तक उतनी कृपा है, हमको दुनिया से कुछ चाहिए नहीं, और हमको कभी पीछे हट करके कभी भी शिथिल और हमको कभी निराशा अपने अंदर नहीं आने देना है। यह सोच, यह विचार हमको ऊर्जा और ताकत प्रदान करता है। हम निरंतर बढ़ते रहे।